हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 4th का लेसन नंबर 9 जिसका नाम है कोयल का सितार। तो बच्चों, ये एक कविता है और ये कविता नाट्य गीत के रूप में प्रस्तुत की गई है। वाचक ने आपस में मेल जोल की भावना गीत के माध्यम से एक साथ मिलकर रहने की क्रिया बताई है, जिससे मन हमेशा खुश रहता है। मेल जोल से रहने से ही मनुष्य हर कार्य को करने में सक्षम रहता है। कोयल का सितार कविता में पात्र हैं कोयल, सितार, पेड़, बढ़ई, लुहार और कथावाचक। कोयल इस कविता की मुख्य पात्र है। सितार वह होता है जिसके 7 तार होते हैं। बढ़ई हो गया लकड़ी काटने वाला, लुहार जो लोहे का काम करता है, और कथावाचक हो गया कथा को बाँचने वाला, यानी कि कथा को प्रस्तुत करने वाला। इस कविता में बताया गया है कि कोयल किस प्रकार सितार बनाने के लिए क्या क्या करती है, किस किस के पास जाती है, किस किस से मदद मांगती है, फिर वो सितार कैसे बनता है, इन सब के बारे में कविता में बताया गया है। चलो बच्चों, अब मैं आपको कविता पढ़कर सुनाती हूँ। सबसे पहले कथावाचक कहता है, एक मस्त कोयल थी, हरदम फुदका करती डाली डाली, श्याम सलोनी मन की चंचल, ऊंचे सुर में गाने वाली। एक बार वे उड़ते ही उड़ते मस्ती में जंगल से कुछ बाहर आकर पहुंची अनजानी बस्ती में। बस्ती में टीले के ऊपर सुंदर सा एक छोटा घर था। गूंज रहा संगीत जहां पर लहराता सितार का स्वर था। अब यहाँ पे देखिए शब्दों के अर्थ। श्याम सलोनी होगी काले रंग की, और अनजानी जिसके बारे में पता ना हो। आगे है, झूम उठी कोयल तो सुनकर हालत का वर्णन क्या करना, कानों में बहता हो जैसे मधुर स्वरों का निर्मल झरना। पूरा राग बजाकर अपना कोने में रखकर सितार को चले गए संगीत शिरोमणि, बंद कर खुले द्वार को। कोयल झट से खिड़की से उतरी, डर डर के सितार तक आई। कैसे बजता है ये बाजा, बेचारी कुछ समझ न पाई। आगे पीछे ऊपर नीचे देखभाल जब काफ़ी हो ली, असमंजस में घिरी हुई वह आखिर उस सितार से बोली। तो चलो पहले इसका अर्थ समझते हैं। एक तो कथावाचक कहता है कि एक मस्त कोयल थी, यानी कि बहुत ही खुश थी। वे हमेशा उछल कूद करती रहती थी, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, कभी एक डाली से दूसरी डाली, फुदक फुदक कर उछल उछल कर जाया करती थी। श्याम सलोनी और चंचल स्वभाव की थी और बहुत ही ऊंचे स्वर में गाती थी। और एक बार वे उड़ते उड़ते अनजानी बस्ती में पहुंच गई। अनजानी बस्ती यानी कि अनजाने गांव में पहुंच गई, जिस गांव को वे नहीं जानती थी। उस बस्ती में टीले के ऊपर एक सुंदर सा छोटा घर था। वहां पर संगीत गूंज रहा था और उस संगीत को सुनकर ऐसा लग रहा था कि वहां कोई सितार बजा रहा हो। और जब कोयल ने उस स्वर को सुना तो कोयल झूम उठी और ऐसा लग रहा था कि कानों में मीठे स्वरों का झरना बह रहा हो। और जब उन्होंने अपना पूरा राग बजाकर बंद कर दिया तो सितार को एक कोने में रख दिया और फिर वे वहाँ से चले गए। कौन चले गए? शिरोमणि। शिरोमणि होता है श्रेष्ठ या महान व्यक्ति। और अपने दरवाजे को बंद कर दिया। फिर आगे कथावाचक कहता है कि जब शिरोमणि वहाँ से चले जाते हैं तो कोयल जल्दी से
खिड़की से उतरती है और डर डर के सितार के पास आती है। और फिर कोयल बेचारी सोचने लगती है कि ये बाजा कैसे बजता है। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसने आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देख लिया कि ये सितार कहाँ से बजता है। असमंजस में घिरी हुई, असमंजस यानी कि दुविधा में पड़ी हुई कोयल थक हार कर सितार से बोलती है। आगे पढ़ेंगे। कोयल, फिर बजो जरा ओ बजो, फिर बजो जरा ओ साज, तुम बजो जरा फिर गूंज, गूंगू नहीं आएगा तो गूंज, वह आवाज़, तुम बजो ज़रा। तब कोयल क्या कहती है? फिर कोयल सितार से ही बोलती है कि तुम फिर से बजो, तुम कैसे बजते हो? वो आवाज़ मैं तुम्हारी फिर से सुनना चाहती हूँ। आगे सितार, अपने आप नहीं बजता हूँ, खुद ही बजाना मुझे नहीं आता। अपने आप नहीं बजता हूँ, खुद ही बजना मुझे नहीं आता। तभी निकलते हैं सुर मीठे, मुझको जब कोई और बजाता। तो अब सितार क्या कहता है? फिर सितार बोलता है कि मैं अपने आप नहीं बजता हूँ, मैं तब ही बजता हूँ जब मुझे कोई और व्यक्ति बजाता है, तभी मेरे अंदर से मधुर धुन निकलती है। आगे देखिए। कोयल, सचमुच निकले थे सुर मीठे या मैं देख रही थी सपना, तुम हो कौन, बने हो कैसे, प्यारे नाम बताओ अपना। अब कोयल सितार से बोलती है कि सचमुच मधुर स्वर निकल रहे थे तब, या मैं उस समय कोई सपना देख रही थी। फिर कोयल सितार से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कैसे बने हुए हो। आगे सितार देखिए। लकड़ी तुम्बे तार से मिलकर हुआ तैयार, 7 तार का बाजा हूँ मैं ना, यहाँ पे आएगा। अच्छा, लकड़ी तुम्बे तार से मिलकर हुआ तैयार, 7 तार का बाजा हूँ मैं, मेरा नाम सितार। फिर सितार कोयल को जवाब देता है कि मैं लकड़ी, तुम्बा और तार, इन सभी चीज़ों से मिलकर तैयार किया गया हूँ और मैं 7 तार से बना हुआ बाजा हूँ, इसलिए मुझे सितार कहते हैं और मैं मीठे राग सुनाता हूँ। आगे चलिए। कथावाचक। कुछ आहट सी हुई दरबार पर, सुनकर वे कोयल घबराई, उड़ी फुर से फौरन ऊपर और खिड़की से बाहर आई। लगी सोचने अपने मन में, ऐसा एक सितार बनाऊं, सुना सकूं अपने बच्चों को, जिसे घोंसले में ले जाऊं। अब सितार अपना बनाएगी, ये था कोयल का मंसूबा, उसे चाहिए थोड़ी लकड़ी, लंबा तार और एक तुम्बा। मन में पक्का निश्चय करके और लेकर एक लंबी सांस, उड़ते उड़ते लकड़ी लेने कोयल गई पेड़ के पास। अब इस पहरे का अर्थ समझिए। इसमें बताया गया है कि फिर कथावाचक कहता है कि तभी अचानक कोयल को दरवाजे पर कुछ आहट सी यानी कि आवाज़ सुनाई देती है और कोयल घबराकर उड़ती है और तुरंत खिड़की से बाहर आ जाती है। फिर कोयल अपने मन में यह सोचने लगती है कि मैं भी ऐसा एक सुंदर सितार बनाऊंगी और फिर उस सितार को अपने घोंसले में ले जाकर अपने बच्चों को सुनाऊंगी। कोयल ये पक्का इरादा कर लेती है। अब कोयल को सितार बनाने के लिए क्या क्या चाहिए था? उसे थोड़ी लकड़ी चाहिए थी और एक लंबी तार और एक तुम्बा। जब कोयल ये पक्का इरादा कर लेती है तो वह एक लंबी सांस भरती है और आसमान में उड़ने लगती है और उड़ते उड़ते वह लकड़ी लेने पेड़ के पास पहुंच जाती है। आगे चलिए। कोयल, पेड़ भाई मुझे सितार बनाना है, बच्चों को सुनाना है, क्या तुम मुझे लकड़ी दोगे? लकड़ी देने का क्या लोगे? तो कोयल कहती है
और जब कोयल पेड़ के पास पहुंच जाती है तो वे पेड़ से कहती है कि मुझे एक सितार बनाना है और अपने बच्चों को उस सितार की धुन को सुनाना है। मुझे तुम्हारी पेड़ की लकड़ी चाहिए। क्या तुम मुझे अपने पेड़ की लकड़ी दे सकते हो? और लकड़ी देने की तुम क्या कीमत लोगे? आगे देखो। पेड़ पहली बार मांगने आई लकड़ी तो मैं दे दूंगा, बदले में कुछ नहीं, बदले में कुछ और नहीं, पर मैं भी नया सितार सुनूंगा। और फिर पेड़ कोयल से कहता है कि तुम मेरे पास पहली बार मदद मांगने आई हो। मैं तुमसे लकड़ी की कोई कीमत नहीं लूँगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारे नए सितार का राग सुनूंगा। आगे चलिए। कोयल, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी। वादा है बच्चों से पहले पेड़ के लिए बजाऊंगी। पेड़ की ये बात सुनकर कोयल कहती है कि पेड़ भाई ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि जब मेरा सितार बन जाएगा तो मैं सबसे पहले सितार आपको ही सुनाऊंगी। आगे। पेड़, बच्चों से पहले ही क्या है, जब मन आए सुना देना, लकड़ी लेनी है तो फौरन बड़ई को बुला लेना। अब पेड़ कहता है कि तो पेड़ कोयल की ये बात सुनकर कहता है कि बच्चों से पहले क्यों, मुझे ये सितार सुनाना है। तुम्हारा मन जब मन करे तब ये सितार मुझे सुना देना और मेरे पेड़ की लकड़ी काटने के लिए एक बड़ई को बुला लेना। आगे चलिए। कोयल, बड़ई बाई, मुझे सितार बनाना है, बच्चों को सुनाना है। पेड़ से लकड़ी लेकर क्या तुम एक सितार बना दोगे? बनवाई का क्या लोगे? तो फिर पेड़ से होकर कोयल बड़ई के पास पहुंचती है। बड़ई क्या होता है? बड़ई होता है लकड़ी काटने वाला। तो कोयल बड़ई को कहती है कि बड़ई भाई, मुझे एक सितार बनाना है और अपने बच्चों को सुनाना है। तो क्या तुम मुझे पेड़ से लकड़ी लेकर सितार बना दोगे और सितार बनाने की क्या बनवाई लोगे? आगे। बड़ई, लकड़ी लाऊं, काटूं, पीटूं, रंदा फेर सितार बनाऊं, पूछ रही हो कोयल प्यारी, इसके बदले में क्या पाऊं? पहली बार मदद मांगी है, बदले में तुमसे क्या लेना? जब सितार बन जाए तुम्हारा, मुझको सिर्फ सुना देना। तो फिर बड़ई कोयल से कहता है कि मैं लकड़ी लेकर उसे काट कर फिर उसे छीलकर उसका सितार बनाऊंगा। तो प्यारी कोयल, तुम मुझे ये पूछ रही हो कि इसके बदले में मैं तुमसे क्या लूँगा? तो बड़ई कहता है कि कोयल रानी, तुम मुझसे पहली बार मदद मांगने आई हो, तो मैं तुमसे इस मदद के बदले में कुछ भी नहीं लूँगा, पर जब तुम्हारा सितार बन जाए तो मुझे उस सितार को सुना देना। आगे देखिए। कोयल, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी। वादा है बच्चों से पहले बड़ई के लिए बजाऊंगी। तो अब कोयल कहती है बड़ई को कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब मेरा सितार बन जाएगा तो मैं बच्चों से भी पहले तुम्हारे लिए वे सितार बजाऊंगी। बड़ई, पहले तो बच्चों को सुनाना, मुझे सुनाना बाद में, लेकिन वादा मुझसे भी है, रखना अपनी याद में। हाँ, सितार पूरा करने को 2 चीज़ों की है दरकार, बेल से तुम्हें मिलेगा तुम्बा और लोहार से लादे तार। तो अब बड़ई क्या कहता है? बड़ई कहता है कि कोयल, सबसे पहले तो तुम अपने बच्चों को वह सितार सुनाना, लेकिन मुझसे तुम ये वादा करो कि बाद में मुझे भी तुम वह सितार सुनाओगी। तो फिर बड़ई कहता है कि तुम्हें सितार बनाने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो तुम्बे की जो तुम्हें बेल से मिलेगा और दूसरा तार की जो तुम्हें लोहार से मिल जाएगी। आगे।
कोयल, बेल बहन ओ बेल बहन सुन, मुझे सितार बनाना है, बच्चों को सुनाना है। क्या तुम मुझको एक तुम्बा दोगी, तुम्बा देने का क्या लोगी। उसके बाद कोयल बेल के पास जाती है और बेल से भी वही कहती है जो वह पेड़ बड़ई से कहती है कि मुझे एक सितार बनाना है और अपने बच्चों को सुनाना है। तो बेल बहन, क्या तुम मुझे तुम्बा दोगी और उस तुम्बे का क्या लोगी। तो बेल क्या कहती है अब, कैसी बातें करती कोयल, एक नहीं दो तुम्बे दूंगी, पर बदले में उस सितार को इसी खेत में यही सुनूंगी। अब बेल कहती है कि प्यारी कोयल रानी, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हें एक नहीं दो तुम्बे दूंगी और उसके बदले में मैं तुमसे इसी खेत में इसी जगह सितार का राग सुनूंगी। आगे चलिए। कोयल, बहुत ठीक है, तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी, वादा है बच्चों से पहले बेल के लिए बजाऊंगी। तो अब कोयल कहती है कि बहुत खूब कहा तुमने, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने बच्चों से भी पहले तुम्हें उस सितार को सुनाऊंगी। आगे है बेल, नहीं नहीं ये बात गलत है, पहले अपने बच्चे हैं बेजी भर के सुन ले पहले, फिर हम चाचा चाची चच्चे हैं। नहीं नहीं, अब बेल ने कोयल से ये कहा कि नहीं कोयल, ये तो गलत बात है, सबसे पहले तुम्हारे बच्चे उस सितार को जी भर के सुन लें, उसके बाद तुम सभी चाचा चाची को भी सुना देना। आगे कोयल, भाई लुहार मुझे बनाना एक सितार, क्या तुम तार बना दोगे, बनवाई का क्या लोगे। बेल के बाद कोयल लुहार के पास जाती है और लुहार से कहती है कि मुझे एक सितार बनाना है, तो तुम मुझे एक तार बना दोगे और उस तार की क्या कीमत लोगे। लुहार, ठोकूं पीटूं तार बनाऊं, इसके बदले में क्या लूँगा, मुझे सितार सुनाओगी तो काम मुफ्त में कर दूँगा। अब लुहार कोयल को कहता है कि अगर तुम मुझे उस सितार को सुनाओगी तो मैं तुम्हें वे तार मुफ्त में ही बना दूँगा। कोयल, बहुत ठीक है, तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगी, वादा है बच्चों से पहले आकर यही बताऊंगी। अब कोयल ने लुहार से कहा कि मैं तुम्हें अपने बच्चों से भी पहले उस सितार को सुनाऊंगी। आगे देखिए कथावाचक, पेड़ से लकड़ी काटी बड़ई ने और लुहार ने खींची तार, सूखा तुम्बा किया खोखला, तीनों चीज़ें हुई तैयार। 7 तार लकड़ी में लगाए, नीचे तुम्बा जोड़ दिया, तार बांधकर हर खूंटी से उनका कान मरोड़ दिया। बढ़ई ने अपने कौशल से सजा भी उसकी कर दी, जो भी खाली जगह देखी उसने नक्काशी से भर दी। पंख नचाकर लगी झूमने, कोयल का बन गया सितार, खुशियों से फूली ना समाए, देखे उसको बारंबार। बड़े जतन से थामा उसने, पंख मरोड़कर छेड़ा साज, सुर जंगल में लगे गूंजने, निकली बड़ी मधुर आवाज़। फिर सितार को लेकर कोयल उड़कर सबके पास गई, बच्चे थे हर जगह साथ में, पूरी सबकी आस करी। पेड़ को राग बसंत सुनाया और बड़े को राग भैरवी, गई बेल के पास बेल ने राग देश की करी पैरवी। और लोहार बोला ओ कोयल, तूने याद रखे सब वादे, एक राग बस अच्छा लगता, मुझको राग यमन सुना दे। इस सितार वाली कोयल की फैली जंगल में मशहूरी, और इस तरह प्यारे बच्चों कथा हो गई पूरी। तो अब आगे कथावाचक कहता है कि बढ़ई ने सबसे पहले पेड़ से लकड़ी काटी और फिर लोहार ने
तार को खींचा और फिर बेल से कद्दू लेकर उसे खोखला करके उसका सूखा तुम्बा तैयार किया। इस प्रकार तीनों चीज़ें तैयार करके 7 तार को लकड़ी में लगाकर नीचे तुम्बे को भी जोड़ दिया। अब हर खोटी को तार के साथ उन्होंने अच्छी तरह से जोड़ दिया और अब बढ़ई ने अपनी कला से उस सितार को अच्छी तरह से सजा दिया और उसके ऊपर नक्काशी भी कर दी। नक्काशी होती है लकड़ी के ऊपर की गई कला। और जैसे ही कोयल का सितार बन गया तो कोयल अपने पंखों को फैलाकर झूमने लगी और कोयल इतनी खुश थी कि वह उस सितार को बार बार देख रही थी। और अब कोयल ने उस सितार को अपने हाथ में पकड़ा और अपने पंखों को थोड़ा सा मोड़कर उस सितार को बजाया और फिर उस सितार में से मधुर आवाज़ निकली और पूरा जंगल उस सुर से गूंजने लगा। फिर सितार बन गया तो कोयल उस सितार को लेकर पेड़ के पास जाती है और साथ में उसके बच्चे भी जाते हैं और कोयल अब सबकी आस को पूरा करने जाती है। सबसे पहले वे पेड़ के पास जाती है और फिर उसे बसंत राग सुनाती है और उसे खुश करती है और फिर बढ़ई को भैरवी राग सुनाया। बढ़ई से होकर कोयल बेल के पास गई और उसे देश राग से खुश किया और अंत में कोयल लोहार के पास जाती है तो लोहार कहता है कि प्यारी कोयल, तुमने अपने वादे को याद रखा है। मुझे बस एक ही राग जो है वो अच्छा लगता है, तुम मुझे यमन राग सुना दो और मुझे खुश कर दो। इस प्रकार कोयल का सितार बनने की बात पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई और प्यारे बच्चों हमारी कथा भी पूरी हो गई। आगे चलिए अभ्यास के लिए श्रुतलेख, शिरोमणि, असमंजस, तुम्बा, मंसूबा, सज्जा, बारंबार, लुहार, मशहूरी, नक्काशी। आगे है मुख से क। कोयल कैसी थी? उत्तर है कोयल मस्त थी। ख। कोयल उड़ते उड़ते कहाँ पहुंची? उत्तर है कोयल उड़ते उड़ते एक अनजानी बस्ती में पहुंच गई। ग। टीले के ऊपर कैसा घर था? उत्तर है टीले के ऊपर एक छोटा सा सुंदर घर था। ग। संगीत शिरोमणि ने कौन सा यंत्र बजाया? उत्तर है संगीत शिरोमणि ने सितार बजाया। न। कोयल पेड़ के पास क्यों गई? उत्तर है कोयल पेड़ के पास लकड़ी लेने गई। आगे है कलम से क। संगीत शिरोमणि का घर कहाँ था? बस्ती में, शहर में, महानगर में? उत्तर है बस्ती में। ख। सितार में कितने तार होते हैं? 5, 6, 7? उत्तर है 7। ग। सितार बनाने के लिए कोयल ने किससे कहा? बढ़ई, कुम्हार, धोनी? तो क्या है उत्तर बढ़ई। ग। सितार का तुम्बा बनाने के लिए कोयल किसके पास गई? आम के पास, बेल के पास, इमली के पास? उत्तर है बेल के पास। आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। क। कोयल क्या सुनकर घबराई? उत्तर है कोयल दरवाजे पर हुई आहट को सुनकर घबराई। ख। कोयल ने क्या बनाने का मंसूबा बनाया? उत्तर है कोयल ने सितार बनाने का मंसूबा बनाया। ग। पेड़ से लकड़ी मांगने पर पेड़ ने कोयल से क्या कहा? उत्तर है पेड़ से लकड़ी मांगने पर पेड़ ने कोयल से यह कहा कि मैं बदले में तुमसे कुछ नहीं लूँगा, बस तुम मुझे वो सितार सुना देना। ग। कोयल के लिए सितार बनाने में लोहार का क्या योगदान था? उत्तर है कोयल के लिए सितार बनाने में लोहार ने लोहे की तार को बनाकर दिया था, है ना। कोयल ने पेड़ बढ़ई
बेल और लोहार को कौन कौन सा राग सुनाया? उत्तर है कोयल ने पेड़ को बसंत राग सुनाया, बढ़ई को राग भैरवी, बेल को राग देश और लोहार को यमन राग सुनाया। आगे चलिए, अर्थ के आधार पर पंक्तियां लिखो। क, एक बार कोयल उड़ते उड़ते जंगल के बाहर एक अनजानी बस्ती में पहुंच गई। यहाँ पे इसका अर्थ आएगा, एक बार आसमान में उड़ते उड़ते कोयल जंगल के बाहर एक अनजाने गांव में पहुंच गई। आगे है ख, मुझे अपने आप बजना नहीं आता, मुझसे मीठे सुर तभी निकलते हैं जब मुझे कोई और बजाता है। इसमें आएगा, सितार कोयल से कहता है कि मैं अपने आप नहीं बजता हूँ, अगर मुझे कोई और बजाता है तभी मेरे अंदर से मीठी धुन बजती है। ग, कोयल मन में सोचने लगी कि मैं भी एक सितार बनाकर बच्चों को सुनाऊंगी। इसका अर्थ है, सितार को देखकर कोयल को भी सितार बनाने की इच्छा उत्पन्न होती है कि वे भी सितार को बनाकर अपने बच्चों को सुनाएगी। ग, कोयल को सितार बनाने के लिए थोड़ी लकड़ी, लंबा तार और एक तुम्बा चाहिए। इसका अर्थ है, कोयल को सितार बनाने के लिए लकड़ी, लंबा तार और एक तुम्बे की ज़रूरत थी और इन सभी चीज़ों से ही सितार को बनाया गया। आगे चलिए, भाषा और व्याकरण। भाषा को सुंदर, सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे लकड़ी का सामान बनाने वाला बढ़ई, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार। आगे है, दिए गए वाक्यांशों को एक शब्द से मिलाओ। तो पहला है संगीत बजाने वाला, क्या आ जाएगा? संगीतज्ञ। दूसरा, सितार बजाने वाला, सितार वादक। कथा सुनाने वाला, कथावाचक। कविता लिखने वाला, कवि। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। आगे चलिए, दिए गए वाद्य यंत्रों के नाम लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं और यंत्र दिए गए हैं, इनके नाम इधर नीचे बॉक्स में लिखने हैं, ये आपने खुद करना है। आगे चलिए, शब्द युगम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पूर्णरूक्त शब्द युगम, डाली डाली। समानार्थी शब्द युगम, श्याम सलोनी। विपरीतार्थक शब्द युगम, आगे पीछे। दिए गए शब्द युग्मों को सही जगह पर लिखो। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है, वहाँ पे शब्द दिए गए हैं, हमने इनको छांट पर लिखना है, छांट कर लिखना है कि कौन कौन सा किस किस में आएगा। जैसे पूर्णरूक्त शब्द युग्म, इसमें कौन कौन से आएंगे? इसमें आएंगे डर डर और उड़ते उड़ते। समानार्थी शब्द युग्म, इसमें आएंगे धन संपदा, गीत संगीत। आगे तीसरा है विपरीतार्थक शब्द युग्म, इसमें आएंगे ऊपर नीचे और अच्छा बुरा। आगे चलिए, दिए गए शब्दों के तुकांश शब्द कविता में से खोज कर लिखो। डाली बाली, मस्ती में बस्ती में, साज आवाज़, मंसूबा तुम्बा, सुनाऊंगी बजाऊंगी, भैरवी और पैरवी। ये था हमारी कक्षा चौथी का पाठ 9। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।